देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अल्लाह ताला के रहम करम से खुश और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तमाम मालूमात दी जाती हैं जो कि बैंक से रिलेटेड होती हैं या फिर न्यू जॉब्स के बारे में जो भी मालूमात आती हैं वो आपको इस चैनल के ज़रिए बता दी जाती हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीबी बैंक के बारे में कुछ मालूमात। कुछ मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बता दी हैं कि आपने कैसे ख़ुद को एमसीबी की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाना है। जी हाँ, आप सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे सिंपल एमसीबी। जैसे ही आप एमसीबी लिखते हैं तो आप इसको सर्च करेंगे। जब आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक न्यू पेज ओपन होता है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एमसीबी की वेबसाइट पर रजिस्टर होने का तरीका। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप अप्लाई करने में तमाम तर मालूमात तस्दीक से इन ऑप्शन को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आपने सिंपल एमसीबी लिखा और उसके बाद आपने सर्च किया तो इस तरह का आपके पास पेज ओपन हुआ। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है कैरियर्स पर। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पर गूगल ओपन किया हुआ है तो सेम इसी तरह का आपके पास पेज ओपन होगा। और अगर आप मोबाइल के अलावा किसी और डिवाइस पर ओपन कर रहे हैं या कंप्यूटर पर ओपन कर रहे हैं तो आपके पास मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सारे यही सेम होते हैं। सिर्फ विंडो का फ़र्क होगा कि उसका साइज़ के हिसाब से ये राइटिंग कुछ चेंज हो सकती है। तो आप सिंपल इस पे कैरियर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैरियर पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ इस तरह का सीन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये मैं मोबाइल पर यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह मोबाइल पर ही शो होगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर विंडो पर तो आपके पास ये सब ऑप्शन ओपन ही शो होंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बआसानी मालूमात मिल सके। और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। जी हाँ, आपने सबसे पहले क्लिक करना है सब मेन्यू पर। जैसे ही आपने सब मेन्यू पर क्लिक किया तो इसके नीचे एक ऑप्शन ओपन हुआ कैरियर्स का। फिर आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन शो होते हैं। जी हाँ, जो हमने पहली वीडियो देखी उसमें थे 3 इजी वेज़ टू अप्लाई। इस पर हमने क्लिक किया था
और आपको मैंने बताया था लॉगिन होने का तरीका और एमसीबी की वेबसाइट पर रजिस्टर होने का तरीका। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी सीवी ड्रॉप कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का इतराज़ होता है कि उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं आई या उनको कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई। उसकी मेन वजूहत यही होती हैं कि हम लोग प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करते। आप मेरी इन वीडियोस को फॉलो करते हुए अगर अप्लाई करते हैं तो 100% श्योर है कि आप उस जॉब के लिए ज़रूर सेलेक्ट होंगे। आपको ज़रूर मेल रिसीव होगी या फिर कॉल आपको ज़रूर आएगी। आपको चांस इंटरव्यू देने का, टेस्ट देने का ज़रूर मिलेगा। आपकी सीवी कहीं भी रिजेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन आपको फॉलो करने पड़ेगी ये तमाम मेरी वीडियोस में दी गई मालूमात। जी हाँ, आप सिंपल क्लिक करेंगे आप ड्रॉप योर सीवी पर। जैसे ही हमने ड्रॉप योर सीवी पर क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन ओपन हो गए। दो ऑप्शन न्यू शो हुए जिसमें फ्रेश एप्लीकेशन वाले भी आ रहे हैं और एक्सपीरियंस भी शो हो रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन अलग-अलग कैटेगरी के हैं। यानी कि अगर आपने पहले से किसी बैंक या कंपनी में जॉब नहीं की हुई तो आप फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस वाली को फिल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेश के बारे में। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर होते हैं उनके लिए वही लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। सेम आपने इस तरह इस पर क्लिक करना है और कुछ ही देर में आपके पास एक नई विंडो शो हो जाती है। तो आप इसमें से देख रहे हैं फ्रेश एप्लीकेशन वाले लोगों के लिए ये सीवी बनाई गई है, ये डिटेल बनाई गई है जिसमें आप अपनी सीवी राइट कर सकते हैं, जो कि एमसीबी की वेबसाइट पर ड्रॉप हो जाती है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है फंक्शनल टाइटल यानी कि ग्रुप। तो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके जो भी जनरल बैंकिंग ऑफिसर, टेलर सर्विसेज ऑफिसर या कोई भी आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर जस्ट आप अपनी कैटेगरी बता रहे हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेलर सर्विस ऑफिसर यानी कि ये भी कैशियर ही होता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आ रहा है नेम, आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है फादर नेम, इसमें आपने फादर नेम लिखना है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नेम में आपने जस्ट अपना ही नेम लिखना है, अपनी वल्दियत नहीं लिखनी। आपने अपनी वल्दियत लिखनी है फादर नेम में। फादर नेम के बाद आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपने सिंपल डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जिस तरह हम रोज़मर्रा डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। इसमें आप अच्छी तरह से इसको फिल करें। उसके बाद CNIC, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। हमेशा शनाख्ती कार्ड के जो नंबर होते हैं उनमें 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 पार्ट होते हैं। आपने इनको फिल करना है और ध्यान रखना है इस पर कि आपने ID कार्ड नंबर सही डाला है। आप ये माइंड में ज़रूर रखें कि आप जो भी मालूमात दे रहे हैं वो
दुरुस्त है। जी हाँ, आपको तमाम मालूमात दुरुस्त ही देना पड़ती हैं। उसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मज़हब है। उसके बाद करंट एड्रेस, आपने अपना होम एड्रेस लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट वही है करंट वाला, तो आप कॉपी पेस्ट करके उसमें सेम एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जमा नहीं होगी, आपकी सीवी जो है वो ड्रॉप नहीं होगी। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, ऑफिस का नंबर लिखना है, हाउस फ़ोन नंबर। इसमें आप सेम नंबर भी तीनों में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और नंबर है तो वो भी आप अपने बहन भाई अम्मी अब्बू घर का कोई भी आप अपना नंबर डाल सकते हैं, जिस पर आपको, अगर आपका नंबर बंद है, आउट ऑफ रेंज है, तो आपके दूसरे नंबर पर कांटेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पर आपने अपनी वो वाली ईमेल लिखनी होती है जिससे आप हमेशा टच रहते हैं, जिसको आप एवरी टाइम ऑन करके देख सकते हों। और ईमेल लिखते वक्त आप एहतियात करें कि ईमेल आप दुरुस्त ही लिखें। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना सिटी जिसमें आपकी रिहाइश है। उसके बाद अप्लाइड रीजन, आपका जो रीजन होता है आपने वो रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, जो कि आपका कंट्री होगा। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स देंगे। एजुकेशन डिटेल्स देते वक्त आप वही डिटेल बताएंगे जो आपकी कंप्लीट डिग्री होगी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आप बीएससी कर चुके हैं लेकिन मास्टर कर रहे हैं तो आप मास्टर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप वही वाली डिग्री यहाँ पर मेंशन करेंगे जो आपने कंप्लीट मुकम्मल कर रखी है। तो इसलिए उन्होंने मास्टर डिग्री में रिलैक्सेशन दी हुई है, जिसको फिल करना लाजमी नहीं होता। अगर आपने मास्टर कर रखा है तो आप इसको ज़रूर फिल करें, ब्लैंक इसको मत छोड़ें। जी हाँ, बैंक में रिक्वायरमेंट हमेशा बैचलर से ही स्टार्ट होती है, जॉब्स बैचलर होती है। यहाँ पर आप अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे, डिग्री टाइटल लिखेंगे, आपने कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है बैचलर। आपने ड्यूरेशन लिखनी है, फ्रॉम और टू, यानी कि आप किस साल से आपने डिग्री स्टार्ट की और किस साल में आपने एंड की है। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नेम बताना होता है जिससे आपने डिग्री हासिल की। उसके बाद आपने सीजीपीए बतानी है, डिवीज़न बतानी है या परसेंटेज, जो भी आपके पास आपके डिग्री पर मौजूद है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरमीडिएट ए लेवल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, काफ़ी जगह पर ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं जहाँ पर आपको इंटरमीडिएट नहीं बताते, ए लेवल पूछते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, ये कौन सी डिग्रीज़ हैं, ये कौन सी डिग्री है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंटरमीडिएट की आपने बताना है। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सेम वही ड्यूरेशन लिखनी है कि आपने कब से स्टार्ट की और कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, डिवीज़न सीजीपीए लिखनी है। उसके बाद आपकी ऑनवर्ड आ जाती है मैट्रिक ओ लेवल। इसमें आपने सेम उसी तरह इसको फिल करना है, सब्जेक्ट का नाम, ड्यूरेशन, स्टार्ट एंड और इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। उसके बाद डिवीज़न लिखनी है। और अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कर रखी है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सीवी सबमिशन का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है,
आपने सेलेक्ट करनी है जो आपने सीवी बना रखी है वो। चूज़ फाइल में आपने सेलेक्ट करना है अपनी मौजूदा सीवी जो कि आपने बना रखी है, लेकिन वो सीवी भी आपकी कंप्लीट डिग्री तक होना लाजिम है। उसके बाद आपके पास एक कोड होगा, सिक्योरिटी कोड, जो कि यहाँ पर स्किप आ रहा है, लेकिन आपके पास करैक्टर की सूरत में या डिजिट की सूरत में मौजूद होता है, जो कि आपने यहाँ पर लिखना है। सिक्योरिटी कोड के अंदर आपने लिखना होता है। और यहाँ तक आपकी ये सीवी कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ेंगे ताकि कोई भी आप मिस्टेक ना कर सकें। अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई हो, रिपीट करने से आप उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। और एंड में आप इसको सेंड करेंगे। जब आप सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सीवी सबमिट हो जाती है, यानी कि एमसीबी की वेबसाइट पर आपकी सीवी चली जाती है और आपको एमसीबी की तरफ से थैंक्स या सक्सेसफुली का मैसेज रिसीव होता है आपकी सीवी सबमिट होने पर। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात मिल सके। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं कि हमारी इस वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प की, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या कि नहीं। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने तमाम सोशल मीडिया आईडीज़ पर इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जी हाँ, तो हम हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आपने आंसर देना होता है ताकि हमें भी पता चले कि आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी। क्वेश्चन आज की वीडियो के मुताबिक ये है कि आप बताएंगे सीईओ, एमसीबी बैंक का सीईओ कौन है। आप उसका नेम बताएंगे हमें कमेंट करके और अपना प्रूफ देंगे कि आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुई या कि नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आप के जवाब का हम इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।